सभी शिक्षक साथियों और सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं समग्र शिक्षा राष्ट्रीय परीक्षा, ये जो राष्ट्रीय परीक्षा है ये पूरे राज्य में एक ही डेट में 25/11/2024 को आयोजित है। ये है आपका सेकंड चरण का परीक्षा परक टेस्ट 2 क्लास 6 का। ओके, ये कक्षा 6वीं का परीक्षा है। तो इसमें आज हम जानेंगे कक्षा 6वीं परक परीक्षा का मॉडल आंसर। तो देखते हैं ये आज का मॉडल आंसर। इसके पूर्व यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो देखते हैं इसका मॉडल आंसर। मैं इसका केवल आपको आंसर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका गणित विषय का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। 25/11/2024 और इसका समय है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो परीक्षा है इसमें कक्षा 6वीं में 3 विषय सम्मिलित किया गया है, गणित, विज्ञान और हिंदी। तो हम सबसे पहले गणित विषय का जो मॉडल आंसर है इसको हम जानते हैं और साथ में केवल मैं इसका उत्तर बस बताऊंगा प्रश्न पढ़ के, ठीक है। और गणित विषय का मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे ये हल होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, उत्तर के विकल्प सही उत्तर को रेखांकित करें। यानी कि ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में एक उसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले पहला प्रश्न है गणित का। क्या है? पहला प्रश्न है, एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी है। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। देखिए यहां पर क्या है, 14 किताब रखे गए हैं, ओके। और सबका जो भार है 14 किताबों का भार कितना है, एक प्रत्येक का कितना है, 450 ग्राम है। तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। तो इसका सही जवाब है 63, ओके। 63 ग्राम, मतलब 6300 ग्राम इसका सही आंसर होगा, ओके। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में खाली स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए 32 गुणित यहां कौन सी संख्या से गुणा करने पर 544 आएगा। तो इसका सही जवाब है 17, ओके। ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, शकीला ने दुकान से सारणी में दी गई सभी वस्तुएं खरीदी। चॉकलेट 173 रुपए, कॉपी 240 रुपए, कंपास 120 रुपए, स्कूल बैग 550 रुपए। उसे दुकानदार को 500 रुपए का 2 नोट देने के बाद कितने रुपए देने होंगे। यानी कि ये जितने भी सामान का जो लिस्ट है वो सारे सामान खरीदने के बाद दुकानदार को 500 का 2 नोट दिए, यानी कि 1000 दिए, ठीक है। तो उतना देने के बाद ये सबको जोड़ेंगे, उसके बाद 1000 देने के बाद उसके पास और दुकानदार को कितना देना बाकी है। तो ये इसका सही जवाब है 83 रुपए, ओके। ये इसका सही आंसर होगा, ओके। अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है। वह अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था। ठीक है, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है, ओके। अपना अभ्यास शाम को 3:45 में समाप्त किया। ठीक है, मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3:10
3:15 या फिर 3:05 बजे या 2:10 बजे। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 3:10 बजे। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा 3:10। ओके, पांचवा प्रश्न है, अब्राहम के पास रुपए 2000 के 2 नोट और 500 के 3 नोट, 200 के 4 नोट एवं 50 रुपए के 6 नोट है। अब्राहम के पास कुल कितनी राशि है? यानी कि 2000 का 2 मतलब 4000 हो गया, ये 1500 हो गया। ओके, ये हो गया आपका 4 दूने 800 और ये 50 का 6 300। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए हो गया जी? टोटल रुपए हो गया इसके पास 6600 रुपया। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए? ठीक है, यानी कि ये जो 624 है उसको 16 से हम भाग दे देते हैं, तो कितना भागफल आएगा? इसका मान आएगा 39। यानी कि प्रश्न 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है आपका, एक दुकान में सामग्री सूची एवं उनका मूल्य दर दिया गया है। ठीक है, ये सामग्री सूची है। समोसा 8 रुपए, यानी दुकानदार क्या करता है, अपने ये जो होटल का मालिक है वो अपने फ्रंट में क्या करता है, रेट लिस्ट चिपका देता है। समोसा 8 रुपए है, पास्ता 15 रुपए, चाउमीन 20 रुपए, जलेबी 10 रुपए प्रति प्लेट। ठीक है, तो राजू और उसके साथियों ने पास्ता 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट और 3 समोसा खरीदा। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? ठीक है, ये सबको हमको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, पास्ता का जो कीमत है कितना है, 15 रुपए है। ठीक है, 1 प्लेट का। ओके, चाउमीन का कितना है, 20 रुपए, ये हो गया आपका 35 रुपए। ओके, उसके बाद 3 समोसा खरीदा, 8 तिया 24 रुपए का हो गया। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 7वां नंबर का 59 रुपए, सॉरी 59 रुपए। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 7वां का सही उत्तर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है, एक कदम में। ओके, यहां से यहां अगर चला तो 30 कदम चलेगा। ठीक है, तो 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 40 कदम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ओके, कितना? 40 कदम मतलब चढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। ओके, इस भुजा AC भुजा का 4 सेंटीमीटर, AB भुजा 6 सेंटीमीटर और BC भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको? माप, यानी कि परिमाप। क्या? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? ये सबको हमको जोड़ देना है। ठीक है, 6 4 10 5 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा प्रश्न 9 का। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये जो आकृति है, देखिए ये जो आकृति है ये वर्गनुमा है, यानी कि ये वर्ग जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, और वर्ग का
जैसे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस भुजा का मान 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है, वर्गनुमा है, इसलिए आप इसको सीधा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a का स्क्वायर यानी कि 1 गुणित 1 ही होता है, ठीक है। तो आप सबको गिन दीजिए, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। एक भूखंड प्लाट 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि एक आयतनुमा है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि आप 16 गुणित 12 कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा, क्या होगा, 12 का ए आ जाएगा आपका 11वां नंबर सवाल का सही आंसर 192 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न है, सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 बजे करना प्रारंभ करती है तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकेगी, ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले कितना, 1 घंटा 20 मिनट उसका गृह कार्य है, ठीक है, सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है, ठीक है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 बजे करना प्रारंभ करती है तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकेगी, यानी कि आप 7 के बाद आप 1 घंटा 20 मिनट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 8:30। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 7 घंटे तक क्रिकेट का मैच चलने के बाद 5:15 PM को समाप्त हो गया, तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ था। 7 घंटे क्रिकेट का मैच चलने के बाद कितना, 5:15 को क्रिकेट समाप्त हो गया, मतलब क्रिकेट जो है कुल कितने घंटा चला है, 7 घंटा चला है और 5:15 को समाप्त हुआ है, तो उसके पूर्व का जो टाइम होगा 7 घंटा पहले क्या होगा, मतलब कब चालू हुआ था क्रिकेट, 10:15 AM को। ओके, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10:15 AM। ओके, अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न है, विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 AM को प्रारंभ होता है, प्रथम कालखंड 45 मिनट का है, प्रथम कालखंड समाप्त होने के समय कौन सी घड़ी प्रदर्शित करती है, मतलब 45 मिनट का होता है तो 10:45 होगा, ठीक है। देखिए यहां पर घड़ी, ये है आपका 11:45, ये है 1:45, ये है आपका, ये तो 10 बजा नहीं है, 9:45 है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 10:45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये जो घड़ी है सही टाइम बता रहा है 45 मिनट, 10:45, ठीक है, 11 बजने के लिए 15 मिनट शेष है। ओके, अब देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न। एक रेलगाड़ी रायपुर से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, कितना, 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, कहां से, रायपुर से बिलासपुर। शीला 10:20 यानी कि 10:20 AM को उस रेलगाड़ी में बैठती है, तो शीला बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी, 10 बजे बैठती है, 2 घंटे 20 मिनट बाद पहुंचेगी, मतलब ये पहुंचेगी 12:40 में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न। अहमद खेलने में 1 घंटे 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है, ठीक है। अहमद खेलने में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा वो खेलता है, ठीक है, और विद्यालय में, ठीक है, 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है। बताओ अहमद दोनों कार्य में कुल कितना समय व्यतीत करता है, यानी कि दोनों मिलाकर कितना टाइम क्या करता है, व्यतीत करता है। इसका सही जवाब क्या होगा,
16 नंबर का आप भी इसको थोड़ा सा तुक्का यानी कि आप बता सकते हैं। ओके, यदि आप बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट भी कर दीजिए। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है 16 नंबर प्रश्न का, यानी कि 6 घंटा ये हो गया, ठीक है, 6 घंटे 10 मिनट और ये 1 घंटा 30 मिनट, 6 7 यानी कि 7 घंटा 40 मिनट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 7 घंटे 40 मिनट। ओके, 17वां प्रश्न है, क्या है, एक ट्रैक्टर से एक खेत की जुताई में 4 घंटे 20 मिनट लगता है। एक खेत को एक ट्रैक्टर से जोतते हैं तो 4 घंटा 20 मिनट लगता है। ठीक है, उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा है, यानी कि 2 ट्रैक्टर यदि एक साथ जुताई करते हैं तो 2 घंटा, आधा टाइम लगता है। ठीक है, तो बताओ 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा, कितना कम समय लगा, 2 घंटा 10 मिनट कम लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये हो गया आपका गणित के सवाल। अब देखते हैं दूसरा विषय विज्ञान। विषय विज्ञान का सवाल। ठीक है, गणित का सवाल खत्म हो चुका है, गणित का कैलकुलेशन सहित एक वीडियो और लेकर आऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न। पहला प्रश्न है, चींटियों की कतार के बीच में इसके रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं, क्यों? इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? क्यों चींटियां जो है अपना रास्ता से भटक जाती हैं, या क्या चलने दूसरे रास्ता में चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं? क्यों चलने लगती हैं? वे घबरा जाती हैं, वे अपना रास्ता भटक जाती हैं, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती, या फिर वे अपने साथियों को ढूंढती है। क्यों? इसका सही जवाब हो सकता है अब उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती। ओके, ये संभावित प्रश्न है। ओके, वे अपने साथियों को ढूंढती है, ये भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसका संभावित आंसर उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती है। दूसरा प्रश्न है, सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां से बहुत से जीव देखे, वह देखना चाहते थे कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है। तो अब सांप, बतख, कछुआ, इसमें से कौन सा जीव है जो गलफड़ों से क्या सांस लेती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली जो है अपने गलफड़े से सांस लेती है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी ध्वनि को जल्दी कैच कर लेता है? इसका 4 ऑप्शन है, उल्लू, कौवा, बाज, चमगादड़। तो सबसे ज्यादा जो है उल्लू जल्दी सुन लेता है, ठीक है, ध्वनि को। चौथा प्रश्न है, कीट का शिकार करने वाला पौधा कौन सा है? कीट का शिकार करने वाला पौधा कौन सा है? इसका सही जवाब है कलश पादप। ओके, एक कलश पादप इस तरह से मुंह फाड़ा हुआ रहता है, यहां पर गिरते जाता है तो जो कीट आते हैं उसका चूसता है। ओके, तो ये कलश पादप इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, सांप किसान का मित्र होता है, क्यों होता है किसान का मित्र? किसान को काटता है, किसान का मनोरंजन करता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? क्या करता है बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है।
ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। छठवां नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन से पौधे में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो इसका सही उत्तर है आक। ओके, इसका सही जवाब है आक, ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, आशा के पिताजी शिल्पकार हैं, वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं, घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं। कहाँ करते हैं? पुलिस थाने में, अस्पताल में, या पंचायत में, या बैंक में? वो जमा करते हैं कहाँ? बैंक में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक में। ओके, आठवां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य है रोगी का मतदाता कार्ड बनाना, या रोगी का पैन कार्ड बनाना, रोगी का उपचार करना, या रोगी का आधार कार्ड बनाना। तो डॉक्टर का कार्य क्या है? रोगी का उपचार करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, रोगी का उपचार करना। नौवां प्रश्न है, ऐसा खाता जिसमें जमा पैसे को जब चाहे निकाला जा सके वह कौन सा खाता है? जब चाहे तब हम उस खाते से पैसा को क्या करते हैं? निकालते हैं अपने उपयोग के अनुसार, जब चाहे तब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बचत खाता। बचत खाता में हम जब चाहे तब क्या करते हैं? जमा करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाली कार्ड है, क्या है? राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या आधार कार्ड? पूरे देश में। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आधार कार्ड। ठीक है, 11वां प्रश्न है, ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है क्या? जंगल, अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान, या बगीचा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य में जो विलुप्त होने के कगार में रहते हैं वैसे पशु पक्षियों को, जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग प्रतीक है किस चीज का? सत्य और शांति का, या विश्वास और समृद्धि का, या सत्य और त्याग का, गति और उन्नति का? ये चार ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्य और शांति का। ठीक है, अब देखते हैं 13वां प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में कौन सा शब्द लिखा रहता है? ठीक है, वाक्य लिखा रहता है। ओके, वसुदेव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, या विद्या ददाति विनयम, या फिर अति सर्वत्र वर्ज्यते? ये चार ऑप्शन में इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, जहां बारिश बहुत अधिक होती है वहां के घर बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं क्या, सीमेंट के, या बर्फ की सीलियों के, या फिर बांस के? इनमें से इसका सही जवाब क्या होगा? ये संभावित उत्तर है, मुझे लग रहा है सीमेंट की। ओके, जहां ज्यादा बारिश होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ओके, मुझे कंफ्यूजन है। ओके, 15वां प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर चढ़ते हैं पर्वत से, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पर्वतारोही ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो लेकर चलते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 16वां प्रश्न है, फूंकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है, वायलिन, गिटार, सितार, या फिर बांसुरी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी। बांसुरी को इस तरह से फूंका जाता है। ओके, अब देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न, प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है, संग्रहालय में, ग्रीन हाउस में, या मकबरा में, या व्हाइट हाउस में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रहालय में। अब देखते हैं लास्ट सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन, हिंदी। ओके, सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं हिंदी के। ओके, निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 35 से 38 तक इस गद्यांश का क्या करना है हमको?
उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश क्या है, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह बच्चा घूमते घूमते जंगल की ओर चला। घूमते घूमते कहां चला गया, जंगल की ओर चला गया। बकरी के बच्चे को, ठीक है, बकरी के बच्चे को एक भेड़िया ने पकड़ लिया। तभी बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िया से कहा, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते ही भेड़िया वहां से भाग गया। बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस गांव आ गई। बकरी कौन से गांव में रहती थी, बकरी कौन से गांव में रहती थी जी, बकरी नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी थी, नमकपुर गांव में रहती थी कुल मिला के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन से गांव में रहती थी, ये रहती थी नमकपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बकरी कौन से गांव में रहती थी, नमकपुर गांव में रहती थी। दूसरा प्रश्न है हिंदी का दूसरा, बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया, भेड़िया, बाघ, भालू, शेर, कौन पकड़ा, भेड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमें तो जंगल, तीसरा प्रश्न, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। किसने कहा, बकरी ने भेड़िया से, या शेर ने बकरी से, या भेड़िया ने बकरी से, या बकरी के बच्चे ने भेड़िया से। किसने कहा, बकरी ने भेड़िया से कहा। ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया ने बकरी ने भेड़िया से कहा। ओके, चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में क्या हुआ, कहानी के अंत में क्या हुआ, बकरी के बच्चे को शेर खा गया या बकरी का बच्चा जंगल में घूम गया, बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई या फिर भेड़िया मारा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला, माह में एक बार, सप्ताह में एक बार, या वर्ष में एक बार, 6 माह में एक बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह में एक बार। ओके, छठवां प्रश्न है, छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। ठीक है, ये है विशेषता बता रहा है छोटा और बड़ा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न है, रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, रुचि को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि रुचि। ठीक है, रुचि शब्द का पर्यायवाची क्या है, उसका अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में अरुचि, इच्छा, कुरुचि, अनिच्छा। इसका सही जवाब है इच्छा। ठीक है, रुचि या इच्छा हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 8वां नंबर प्रश्न है, पौधा और पौधे है। पौधा क्या है, एक वचन, और पौधे क्या है, बहुत सारे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या फिर संज्ञा और सर्वनाम, एक वचन और बहुवचन, या कर्ता और क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, एक वचन। एक पौधा को पौधा कहा जाता है, बहुत सारे को पौधे कहा जाता है, बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 9वां प्रश्न है, आत्मविश्वास का अर्थ क्या है, स्वयं पर विश्वास, अति विश्वास, अविश्वास या फिर विश्वास, क्या है, स्वयं पर विश्वास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है, निर्धन का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, निर्धन का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। 10वां का सज्जन, गरीब, धनी, धनहीन। निर्धन का विलोम उल्टा धनी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी होगा सही जवाब। 11वां प्रश्न है, बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर दिन पर मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी अभी हम लोगों ने मनाया था बाल दिवस। ठीक है, ओके, कब मनाए थे, 14 नवंबर को। ओके, किसके जन्मदिन पर, जवाहरलाल
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओके, 12वां प्रश्न है मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मित्रता, ठीक है, जो शब्द के अंत में लगने वाला शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ता, मी, त्रा, ता, मित्र। ये चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ता। ठीक है, मित्रता। ओके, मित्र धन ता, मित्रता, प्रत्यय यही है। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न है भाई बहन का त्योहार कौन सा है? भाई बहन का त्योहार किसे कहा जाता है? हरितालिका, होली, रक्षाबंधन या छेरछेरा? क्या है इसका सही जवाब? भाई बहन का त्योहार होता है रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। सभी घर घर जाकर अन्नदान मांगते हैं। कब मांगते हैं? ठीक है, छेरछेरा में। ठीक है, होली में नहीं, दिवाली में नहीं, तीजा में भी नहीं, छेरछेरा में नाच नाच के, ठीक है, अन्नदान मांगते हैं। 15वां प्रश्न है होली कब मनाई जाती है? पौष पूर्णिमा में या श्रवण पूर्णिमा में या फिर श्रावण अमावस्या में या फिर फाल्गुन पूर्णिमा में? फाल्गुन पूर्णिमा में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां है विजयदशमी दशहरा के दिन पूजा होती है शिव जी की या राम जी की या सरस्वती देवी की या विष्णु जी की? तो यहां पर राम जी का उस दिन पूजा करते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? हरियाली, होली, दिवाली, छेरछेरा? क्या है इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाली। ठीक है, ये हो गया आपका 17 प्रश्न हिंदी का भी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया कक्षा 6वीं का मॉडल आंसर। ये है आपका संभावित उत्तर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोंडागांव, जय छत्तीसगढ़।